नमस्कार दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सामाजिक विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने मुगल स्थापत्य कला का वर्णन किया था, जिसमें शाहजहां का आधा हिस्सा हो गया था। आधा जो बचा हुआ भाग है शाहजहां की स्थापत्य कला का, वो हम आज देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्थापत्य कला कहते किसे हैं। तो क्लास में भी मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहते हैं। क्या समझे? भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहते हैं। इन भवनों में मस्जिदें आ जाती हैं, किले आ जाते हैं, गुंबदें आ जाती हैं, महल आ जाते हैं, और भी जो स्मारक मुगल काल में बने हैं वो सारे के सारे स्थापत्य कला के अंतर्गत ही माने जाते हैं। दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत पूछी जाती हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 5 बहुत सी विशेषताएं हैं। मैंने सिर्फ मेन 5 विशेषताओं को इंडिकेट किया है। नंबर पहला है, मुगल स्थापत्य कला इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित थी। इंडो इस्लामिक शैली का मतलब, इंडो मतलब इंडिया यानी कि भारतीय, और इस्लामिक यानी कि इस्लाम धर्म की विशेषताओं की शैली। तो दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला में जो इमारतें बनी वो भारतीय और इस्लामिक कला दोनों का मिश्रण से बनी हुई थी, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। नंबर दूसरा है चार बाग योजना। चार बाग का मतलब है, आप लोगों ने अगर कोई ऐतिहासिक इमारत देखी होगी, ताजमहल देखा होगा या एतमादुद्दौला का मकबरा देखा होगा या लाल किला देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चारों तरफ गार्डन, स्क्वायर गार्डन्स बने रहते हैं सारी की सारी इमारतों में। इसी को हम चार बाग शैली कहते हैं। नंबर 3, सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हुआ और पियत्रा दुला यानी कि पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। नंबर 4, गुंबद बने, मीनारें बनी और महराब दरवाज़ों को महराब कहा जाता था, जो एक विशेष डिज़ाइन से सजे होते थे। इस तरह को महराब कहा जाता था। तो गुंबद, मीनार, महराब। नंबर 5, दोहरे गुंबद का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरे गुंबद मतलब एक गुंबद देखा होगा, मुगल काल में इमारतों में गुंबद बने होते थे और उसी के ऊपर एक और गुंबद की डिज़ाइन रहती थी, इसको हम दोहरे गुंबद कहते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों मुगल कालीन सारी इमारतों में दिखाई देती हैं, चाहे वो आगरा की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी की हो, कहीं की भी हो, सभी में आपको ये सारी विशेषताएं दृष्टिगोचर होंगी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के स्थापत्य कला को मुगल स्थापत्य कला का गोल्डन इरा कहते हैं, स्वर्णकाल कहा जाता है। कभी कभी भी पूछ देते हैं कि ये किसने कहा, तो A.L. श्रीवास्तव ने मुगल कला को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा था शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में बनने वाली इमारतों को हम 2 भागों में बांटते हैं, आगरा की स्थापत्य कला और दिल्ली की स्थापत्य कला। आगरा में क्या क्या बना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानते ही हैं, ताजमहल बना हुआ है। 1631 में प्रारंभ, 1653 में निर्माण पूरा। कुल 22 वर्षों में ये निर्माण कंप्लीट हुआ और उस समय के हिसाब से लगभग 9 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। किसने बनाया था? उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी के देख रेख में इस ताजमहल का निर्माण किया गया। क्यों बनाया गया? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस इमारत का निर्माण प्रारंभ करवाया था और ये विश्वविख्यात इमारत है और संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। यमुना नदी के किनारे बनी हुई है
और पूर्णतया सफ़ेद संगमरमर का इसमें निर्माण हुआ है। ताजमहल के मुख्य भवन में शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र बनी हुई है और उसी कब्र के ऊपर ये स्मारक बना हुआ जिसको हम सभी ताजमहल कहते हैं। ताजमहल को बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। हॉवेल का एक कथन आता है कि यह भारतीय नारत्व की साकार प्रतिमा है। हॉवेल का स्टेटमेंट है। इसके बाद दीवाने आम आगरा में, ये शाहजहां के समय की प्रथम इमारत थी, 1627 में बनी। दीवाने खास 1637 में। इसके अतिरिक्त आगरा में शीश महल, नगीना मस्जिद, मुशम्मन बुर्ज और मोती मस्जिद आदि प्रमुख थे। इसके बाद दिल्ली की इमारतें हैं। दिल्ली में एक नया शहर बसाया शाहजहां ने, जिसका नाम उसी के नाम पर शाहजहानाबाद रखा गया 1648 में। इसी शहर में लाल किला का निर्माण हुआ। इसी शहर में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ और दिल्ली के लाल किले में ही दीवाने आम और दीवाने खास नाम की 2 इमारतें बनाई गईं। दीवाने आम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शाहजहां अपना दरबार लगाते थे और इसी दीवाने आम में जिस सिंहासन पर वो बैठते थे उसका नाम मयूर सिंहासन था, जिसको तख्त ताऊस भी कहा जाता है। बाद में जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ ये मयूर सिंहासन भी लूटकर ले गया था। इसी मयूर सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। दीवाने खास दूसरी इमारत, ये यहाँ पर शाहजहां अपने मंत्रिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठकें किया करता था। इस दीवाने खास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी दीवारों पर एक शेर लिखा हुआ है जो अमीर खुसरो द्वारा लिखित है और उसकी कुछ पंक्तियां, गर फिरदौस बर रूबी जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका हिंदी रूपांतरण है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ये पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं और ये कश्मीर के बारे में कही गई थी, जिसको शाहजहां ने दीवाने खास की दीवारों पर लिखवा दिया था। जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे विशाल मस्जिद है कहा जाता है इसको। तो इस तरह से दोस्तों शाहजहां ने अपने काल में बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर, ऐतिहासिक, विशाल, खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया और यही कारण है कि इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे इसके बाद औरंगज़ेब के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।